वीएमसी के इस स्वाध्याय चैनल में 9 बजे के आप सभी आत्माओं का आत्मा वंदन। ऑल इज वेल में कल जैसे हमने पढ़ा कि कृतज्ञता कृतज्ञता क्यों जरूरी है और किस तरह से करनी चाहिए। हमें हर चीज को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सोलमेट्स, हमारा जीवन साथी। क्या वो वास्तव में स्वर्ग में बनता है या यहीं पे आके हम डिसाइड करते हैं? तो आज का विषय है सोलमेट्स। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बचपन से ही हमें फिल्मों और प्रेम कहानियों से रोमांच का ये नुस्खा मिलता है कि हर एक दिन एक लंबा सुगठित सुंदर सा राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा और हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। या तो एक सुंदर सी गोरी चिट्टी सी लड़की हमारे जीवन में आएंगी और हमारी पत्नी बनेगी। तो ये हर लड़का और हर लड़की का एक सपना रहता है, क्योंकि बचपन से हमें दादा दादी या नाना नानी की कहानियों में ये सुनते रहते हैं कि राजकुमार आएगा घोड़े पे सवार होके और तुझे ले जाएगा और रानी आएंगी हमारे घर पे तो सब कुछ ठीक कर देंगी। हमारे जीवन के जो काल कोठरी को स्वर्ग के रूप में बदल देंगी, हमारा जीवन बहुत कुछ अच्छा कर देंगी। हमें बेहिसाब खुशी मिलेंगी और हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। लगभग हर फिल्म जो हम देखते हैं और गाने जो हम सुनते हैं एक ही संदेश संप्रेषित करते हैं, और वह संदेश है, तुमसे मिलने से पहले मैं दुखी और हारा हुआ था, लेकिन तुमने मेरे जीवन में आके मेरे जीवन को बहुत सुधार दिया और एकदम आनंदित कर दिया, परियों जैसा बना दिया। हम मोस्ट ऑफ पिक्चर में यही देखते हैं कि हीरो आता है, हीरोइन मतलब हीरोइन मिलती है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, थोड़े से कोई गुंडे आ जाते हैं, मारते हैं, फिर हीरो हीरोइन को बचा देता है। या तो हीरोइन बहुत ही अच्छी है, गरजू है, बहुत अच्छे काम करती है, पत्नी परमेश्वर है। ऐसा इस तरह के हम फिल्म देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में बात कुछ ऐसी होती ही नहीं है। हम जब वास्तविक जीवन जीते हैं तो जैसे तो क्या होता है कि शादी के जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बहुत अच्छे जाते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते क्या होता है कि एक दूसरे की जो कमियां है हम वो देखते हैं। खूबियां तो देखना हम छोड़ ही देते हैं, पर कमियां गिन गिन के देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमें इनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आप मेरे लिए समय नहीं निकालते, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, ऐसी सारी अनगिनत हमें उनके उनके साथ हमें क्या क्या बोलते कंप्लेन रहती है। और बोलते हैं लास्ट में तो कभी कभी कोई दंपति के बीच में ऐसा हो जाता कि पहले तो तुम अच्छी थी, तुम्हारे आने के बाद तुमने मुझे मतलब पूरी चेंज हो गई, शादी से पहले तू बहुत अच्छी थी। और लेकिन कोई कोई तो ऐसा बोलता कि तुमने आके मेरा जीवन ही निराशाजनक बना दिया, मैं बर्बाद हो गया हो या हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तविक जीवन में दुनिया की अधिकांश जोड़ियों के साथ ऐसा क्यों होता है? हमने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं। हम तो सिर्फ एक दूसरे से दोषारोपण में ही पड़े रहते हैं। यहाँ एक बार फिर आकर्षण का नियम काम करता है। ये जो वास्तविक जीवन में जो दुनिया में अधिकांश दंपतियों के साथ ये होता है, उसमें आकर्षण का नियम भी काम करते हैं। खुश लड़के खुश लड़कियों को आकर्षित करते हैं और दुखी लड़के हमेशा दुखी लड़कियों को, और उन्हें जीवन भर एक साथ दुख और परेशानियां साझा करनी पड़ती हैं। एक खुश लड़की हमेशा एक दुखी लड़के से दूर ही रहेंगी। जो अपने जीवन से नाखुश है वह उसे प्लेग की तरह बसती रहेंगी, और ऐसे दुखी लड़के कभी किसी खुश लड़की के राडार स्क्रीन पर नजर नहीं आते हैं। हम जैसे हमने कल कृतज्ञता में भी पढ़ा कि हम जितने आनंदित रहेंगे, खुशी हमारे साथ जितनी अच्छी रहेंगी, हम जितने खुश रहेंगे, हमारे आजू बाजू का व्यक्तित्व भी वैसा ही निर्माण होगा। हमारे साथ वैसे ही आत्माएं हमारे आसपास आएंगी। और आकर्षण का कानून सार्वभौमिक नियम ने हमें हमेशा बताया है कि यदि आप दुख दर्द का कचरा जमा करेंगे तो सिर्फ मक्खियां ही हमारे पास आएंगी। हम अगर दुखी रहेंगे तो उसी तरह के लोग हमारे पास आएंगे। प्रस्तुत है आदर्श जीवन साथी पाने का एक असल जीवन नुस्खा। इस बात का इंतजार ना करें कि आपका जीवन साथी आसमान से उतरेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर करेगा, बल्कि परेशानियों का हल खुद ढूंढे।
या कम से कम चेहरे पर एक मुस्कान रखें और इस वर्तमान पल में खुश रहते हुए एक सकारात्मक आवृत्ति उत्सर्जित करें, और तब आप निश्चित रूप से एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करेंगे, जिसके साथ आप जीवन भर एक अंतरंग संबंध साझा करेंगे। इसीलिए पहले खुद को ही प्यार करना है। यदि आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम खुद को पसंद करना सीखें। जब जीवन के उजले पक्ष को देखते हुए जीवन के प्रति अच्छा महसूस करें, जीवन इसी तरह दिन पर दिन बेहतर होता चला जाएगा। यदि आप ध्यान से चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रसन्न जोड़ियां साथ आने से पहले व्यक्तिगत रूप से भी प्रसन्न थी। हमने बहुत सारे प्रसन्नचित्त और खुश मिजाज कपल देखे हैं, और हम देखेंगे कि शादी से पहले भी वो खुश मिजाज थे और एकदम पसंदीद थे। उसका व्यक्तित्व ही वैसा था कि उनके साथ जो भी रहता उनको अच्छा लगता था। फिल्मों में जब जोड़ियां साथ आ जाती है तो कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह कहानी की शुरुआत होती है। इसीलिए जब आपका जीवन साथी मिल जाता है तो आप जीवन भर खुशी के साथ कैसे रह सकते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। इसमें एक तरीका है, अगर हमें हमारे जीवन साथी से कुछ भी है, कुछ भी चीजें चाहिए, हम वेट करते हैं कि वो आके हमें ये चीज, हमारे मन की बात पढ़ ले और हमें ये चीज बता दे। पर कोई सामने वाले के मन की बात इतनी आसान नहीं होती कि पढ़ने की। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है वो मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, तो उनको जब हम बताते हैं कि मुझे यहाँ पे मूवी देखने जाना है तो उसको समझ में आएगा तो वो मुझे लेके जाएगा। पर मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, उसको बताऊंगी नहीं, उससे कम्युनिकेशन ही नहीं करूंगी, अपनी इच्छा ही नहीं बताऊंगी, तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं लेखक ने कि एक मजबूत अंतरंग संबंध हम कैसे साझा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंतरंग संबंध होने का मतलब है अपने साथी को सबसे अच्छा दोस्त बने। हमारे जो जीवन साथी है, जो भी है, हमारे हस्बैंड मतलब पति है या पत्नी जो भी है, उनके साथ सबसे पहले दोस्ती बनाए, उनका विश्वास जीते, ताकि वे अपने मन की हर बात आपको कह सके और अपने जीवन के किसी पहलू के बारे में खुद कर आपसे बात कर सके, अपने सब राज साझा करने में सहज महसूस कर सके। दूसरा है, अपने साथी की जो दिलचस्पियों में दिलचस्पी पैदा करें। उसको क्या पसंद है, ना पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, उसकी किस चीज में दिलचस्पी ज्यादा है, उसमें हमें खुद अपनी दिलचस्पी बढ़ानी चाहिए। यदि आपके साथी को टेनिस खेलना अच्छा लगता है तो खेल में उनके साथ शामिल हो जाए। उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है तो वैसे उनके साथ शामिल हो जाए। उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है तो वैसे, किसी किसी को मूवी से ज्यादा नाटक देखना अच्छा लगता है तो आप वैसा चालू करें कि उनके साथ, उनकी जो दिलचस्पी है उनके साथ आप दिलचस्प हो जाए और उनके साथ जाकर उनका हौसला बढ़ाए। जल्दी आप देखेंगे कि आपका साथी भी आपकी दिलचस्पियों में शामिल होने लगेगा। 3 महत्वपूर्ण शब्द हमेशा सुनिश्चित करें। 3 महत्वपूर्ण शब्द है जो हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में उसको बोले। आप सोचते होंगे आई लव यू, बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है आई एम सॉरी। गलती चाहे सामने वाले की हो, खुद को ही बोल दो, सामने से ही पहल कर दो, ठीक है मुझसे गलती हो गई, आप सही हो, आप राइट हो। तो अपना मतलब ये आई एम सॉरी कहने से ऐसा नहीं, मैं मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अपने आप को हर गलत बात के लिए आप खुद माफी मांगे। पर जब एक व्यक्ति गुस्से में है तो दूसरा अगर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है या ठंडे स्वभाव से सामने बात करता है, उनकी सारी बातें निकल जाती है, तो ऑटोमेटिक सामने वाले का गुस्सा कम ही होता जाता है। एक रिश्ते में दोनों ओर के लोगों को इन 3 शब्दों का महत्व समझना चाहिए, जिनमें आपको आपको उस तनाव से मुक्त करने की शक्ति होती है जो आपके बीच की लड़ाई का परिणाम हो सकता है। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे माफ कर दो कहने से यह तनाव दूर हो सकता है, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियों में आप दोनों के बीच उत्पन्न हो सकता है। जब एक अंतरंग शब्द संबंध में दोनों साथी एक दूसरे का समर्थन, सम्मान और सराहना करते हैं तो प्यार, खुशी, उत्साह, जोश और संतुष्टि जैसे सभी सकारात्मक भावनाएं हमेशा के लिए जीवन में आ जाती है, जिससे दोनों साथी अपने सबसे रचनात्मक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार साथ में दोनों साथी एक सुरीला परिवार का निर्माण करते हैं
बुद्धिमान और संवेदनशील बच्चे को जन्म देते हैं, एक संपन्न व्यवसाय की रचना करते हैं, मित्रवत पड़ोसी और अंततः एक स्वास्थ्य समाज तैयार करते हैं। प्यार एक दोस्ती है जिससे जिसने आग पकड़ ली है। वह एक शांत समझ, आपसी विश्वास बांटना और माफ करना है। वे अच्छे और बुरे समय में वफादारी है। ये पूर्ण से कम को स्वीकार करता है और मानवीय कमजोरियों को छूट देता है। जब हम हमारे जीवन साथी जिस तरह का है, जैसा भी है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपका पति हो चाहे पत्नी हो, जब आप उसे वो जैसा है वैसा ही स्वीकार की भावना कर लेते हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहता है। और इससे आपके पारिवारिक जीवन पर, जब आपके बच्चे भी उसी तरह का माहौल पाते हैं, तो वो बच्चे बहुत ही खुशमिजाज और आनंदित और कॉन्फिडेंस रहते थे। ये था सोलमेट। सोलमेट्स यानी स्वर्ग से ही हमारा एक्चुअली सोलमेट्स बंधा ही हुआ है। हमने ये तय किया हुआ था कि हम इस परिवार में, ये हमने ही तय किया हुआ है। जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हमने सब तय किया है, हमारी ब्लूप्रिंट खुद हमने लिखी है। हम इनके साथ हमारा इतना जीवन बिताएंगे, इनके साथ हम शादी करेंगे, ये हमारे सास ससुर होंगे, ये हमारे बच्चे होंगे, ये हमारे माँ बाप होंगे। तो हम जिस रिश्ते की ब्लूप्रिंट लेके आए उसे स्वीकार करना है, तो ही हम दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से हम चला सकते हैं और एक अच्छे समाज की व्यवस्था कर सकते हैं।